एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स का आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं कौशलेंद्र त्रिपाठी आज फिर से आप लोगों के बीच में एक न्यू क्लास लेकर के आ चुका हूं और आज आप लोगों की टेंस के प्रैक्टिस की 8वीं क्लास है। हम आपको टेंस से रिलेटेड जितने टॉपिक ख़त्म हुए उससे रिलेटेड हम आपका प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो यह प्रैक्टिस आप लोगों की कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हम सारी चीज़ें कवर अप नहीं कर लेते। हम अपने प्रैक्टिस में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम सबको कवर कर लेंगे। लगभग आपको 2-3 वीडियो में और देंगे। उन 2-3 वीडियो में जितने एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं सबको कवर अप करके तब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वह चलेगा मॉडल एक्सिलरी। क्या चलेगा? मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरी चलने के बाद तब फिर हम चलेंगे अपने एक्टिव पैसिव पे, तब नरेशन पे चलेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा सा भी परेशान नहीं होंगे, बस टॉपिक पे कंसंट्रेट होकर के देखेंगे, समझेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमने अपने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था, चीज़ें बखूबी ढंग से समझा दी थी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स होंगे, जितनी भी सारी चीज़ें होंगी, सबका हम प्रैक्टिस करके तब आगे बढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे तो मैं बेहतर तरीके से आपको समझाता चलूँगा, न कि समझाता चलूँगा, बताता चलूँगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप नोट्स तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं बचना है। कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो, एकेडमिक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बचने नहीं हैं। सारे एग्ज़ाम आपके कवर हो जाएंगे। बस ज़रूरत है तो कंसंट्रेशन की। आपको क्या करना है? कंसंट्रेट होना है और देखना, सुनना और समझना है। हम अपनी तरफ से आपको 100% देने का पूरा प्रयास करेंगे। हम अपना 100% देने का पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको अपना 100% दें। आप एक अच्छे लर्नर बनो, एक अच्छी सी आपको जॉब मिले। ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कि चीज़ें ना समझ में आए, तो आप एक बार 2 बार चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें बेहतर निकल के आपके सामने आएंगी। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। देखते हैं। सरिता गो टू ऑफिस एट 10 AM डेली। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने पहले एग्जाम्पल को देखें तो कह रहा है सरिता, हमारा एग्जाम्पल जो बता रहा है, सरिता एवरीडे 10 AM पर ऑफिस जाती है। अब प्रतिदिन जो काम किया जाता है वो उसके हैबिट या डेली रूटीन या हैबिट की कैटेगरी में आता है। तो जब हैबिट की कैटेगरी में आएगा तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिप्रेजेंट करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब यहाँ पर हम देखें तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है। इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है कहाँ? अगर देखेंगे तो सरिता सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब क्या यूज हुआ है? गो यूज हुआ है। तो हमने आपको बताया था जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें हम एस या ई एस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? गोज होगा, यानी गो को हम हटा करके, यानी यहाँ जो प्रॉब्लम है वो क्या है? गो में है। गो को हटा करके किसका यूज करेंगे? गोज का। समझ में आया? चलिए अगले एग्जाम्पल पे हम काम करते हैं। सी हैज़ बीन कुकिंग मील
फ्रॉम 10 AM। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखने का प्रयास करें, इसको कायदे से प्रयास करें, तो जब 10 AM है, और एक चीज़ मैंने आपको बता देनी है कि शायद आपको याद होगा, मैंने बताया था फ्रॉम का यूज़ हम फ्यूचर में करते हैं। किस में करते हैं? फ्यूचर में करते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? मैंने रूल बताया था वहाँ पे, चीज़ें समझाई थी वहाँ पे, ठीक है? आगे देखेंगे। अब उसके बाद एक चीज़ और सामने निकल के आती, 7 AM। तो जो 7 AM है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। बाकी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे। यहां पर अगर हम देखें तो फ्रॉम फ्यूचर का है, यहां पे हो नहीं सकता। और ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इस फ्रॉम को हटा करके इस फ्रॉम की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। फ्रॉम का यूज नहीं होगा, फ्रॉम का यूज नहीं होगा। ठीक, आगे एग्जांपल काम करते हैं। निशा इज प्लेइंग टेबल फॉर 2 hours। निशा इज प्लेइंग टेबल। अब आगे देखेंगे, यहां पर समय दिया गया है। एक बात ये देखिए, टाइम दिया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING दिया गया है। लेकिन अगर हम कायदे से समझने का प्रयास करें तो यह जो इज है, इज तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम भी दिया गया है। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी दिया है और टाइम भी दिया गया है। इसका मतलब यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो जब यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इज का यूज न होकर के निशा सिंगुलर है, इसको काट करके हम लोग क्या यूज करेंगे? हैज़ बीन। किसका यूज करेंगे? हैज़ बीन का। निशा हैज़ बीन प्लेइंग टेबल फॉर 2 hours। समझ में आया? आई होप कि चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं अपना 100% देने का एकदम टोटल प्रयास करता हूं कि मैं आपको अपना 100% दूं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप ठीक से समझने का प्रयास करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आनी हैं, कोई चीज़ें बाहर से निकल के नहीं जानी हैं। और अगर आप नहीं समझेंगे तो चीज़ें आपके समझ में नहीं आनी हैं। इस बात का ध्यान रहे आपको, इस बात का बखूबी ध्यान रहे आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की क्या प्रक्रियाएं हैं। सारी चीज़ों को हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, दिया है रानी हैव जस्ट कम फ्रॉम कॉलेज। कम केम कम, जस्ट का मतलब अभी अभी, जो काम अभी अभी हुआ है इसका मतलब वह प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। तो अब यहां पर देखें तो रानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का किया गया है, जो कि रॉन्ग है। हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी रानी के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा माय डियर स्टूडेंट वह होगा आपका, इसका यूज ना करके हम लोग हैज़ का यूज करेंगे।
यहाँ नहीं दिख रहा हो तो नीचे लिख दे रहे हैं, हैज़ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैज़ का यूज करेंगे। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। हम जरा आगे बढ़ते हैं। दे हैव बीन रेसाइडिंग हियर सिंस फॉर 2 years, सिंस फॉर 2 years। जरा देखेंगे, अगर हम डे स्टूडेंट्स देखने का प्रयास करें तो फॉर 2 years, जो फॉर 2 years है यह आपका एक पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर जो यूज सिंस डे के साथ हैव बीन है, यहां बात सही है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, यह भी सही है। लेकिन अगर हम देखें तो जो सिंस है डियर स्टूडेंट्स, उसकी जो इसका यूज है वह गलत है। यहां पे क्या होगा? फॉर का यूज होगा। किसका यूज होगा माय डियर स्टूडेंट्स? फॉर का यूज होगा। अब आगे काम करते हैं। दे गोज टू फील्ड एट 5 AM। अब भाई देखिए, एट 5 AM इसका मतलब वह क्या है डियर स्टूडेंट्स? एट 5 AM क्या है उसका? एट 5 AM मतलब एवरीडे जाता है वह गोज टू एट 5 AM, वो 5 बजे जाता है। तो जब 5 बजे जाता है तो हैबिट उसकी रूटीन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, सारी बातें सही हैं। लेकिन यहाँ पर जो मिस्टेक है वह यह है कि जो गोज है डियर स्टूडेंट्स, दे प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कभी भी सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको याद होंगी। जब हम आपको रूल बता रहे थे तो वहाँ मैंने सारी चीज़ें एकदम क्लियर करके समझाया था। जरा देखेंगे तो यहाँ गोज की जगह पर क्या होगा? गो होगा। समझ में आया? आई होप कि चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। बस आपको कंसंट्रेट होना है और समझना है। अगर आप कंसंट्रेट होते हैं, समझते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपके समझ में नहीं आनी है। चलिए अगले एग्जाम्पल पे काम करते हैं। राम डू हिज वर्क इन टाइम। अब देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, राम डू, राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन जो वर्ब हम डू को देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वर्ब हम डू को देखें तो डू प्लूरल सब्जेक्ट की वर्ब है। किसकी वर्ब है? प्लूरल सब्जेक्ट की वर्ब है। ठीक, तो जब यह प्लूरल सब्जेक्ट की वर्ब है तो राम हमारा तो सिंगुलर है। इसका मतलब जो मिस्टेक है वह किस में है? डू में है। राम के साथ किसका यूज होना चाहिए था? डज का यूज होना चाहिए था। अरे हाँ या ना? तो मतलब राम के साथ किसका यूज होना चाहिए था? डज का यूज होना चाहिए था। इसलिए डू का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? डज का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? चीज़ें इजी हैं, बस ज़रूरत है तो उनको समझने की। हम क्या करते हैं कि जब हमारी चीज़ें हम समझने का प्रयास करते हैं, जब टीचर्स समझाते हैं तो बच्चों आप लोग कंसंट्रेट नहीं होते हो। तो जब चीज़ें समझ में नहीं आ जाती हैं, टीचर बताता है तो स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर ये कैसे हो गया, सर ये कैसे हो गया, सर ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे सर ये होना चाहिए था। तो इट्स योर फॉल्ट, इट्स योर मिस्टेक। यह आपकी क्या है? मिस्टेक है। जब टीचर समझा रहा होता है तो आप उस टाइम समझते नहीं हो। जब चीज़ें हाथ से स्लिप करने लगती हैं तब ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये होगा, वो होगा, तमाम चीज़ें आने क्या हो जाती हैं? स्टार्ट हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक चीज़ समझने का पूरा प्रयास करेंगे
कि आप लोग कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे। जितनी देर वीडियो को आप देखिए फुल कंसंट्रेट होके देखिए। वीडियो अगर कंसंट्रेट होके देखेंगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी, कोई आपके माइंड से बाहर नहीं जाएंगी। आइए आगे काम करते हैं। ही ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। ठीक है, ही ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, यहाँ जो मिस्टेक है एकदम थोड़ी सी मिस्टेक है। वो थोड़ी सी मिस्टेक क्या है? ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ ड्रिंक यूज हुआ है। ड्रिंक का यूज न करके किसका यूज होगा? ड्रिंक्स होगा। ठीक है, समझ में आया? और जो टेक होता है वो टी के लिए होता है। परेशान नहीं होंगे, समझेंगे, समझ में आएगा। मिस्टर शर्मा टीच अस इंग्लिश ग्रामर। अब आगे डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे तो टीच से लिखा है, क्या लिखा है? टीच से लिखा है। क्या यह सही है? TEACHS, क्या यह सही है? भाई प्लूरल तो उसका भाई SAIS लगाना है, तो CH है, CH के लास्ट में S लगा हुआ है। क्या है? CH है, उसके लास्ट में S लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था CH SH, ऐसी कंडीशंस के साथ हम S का यूज न करके ES का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ES का यूज करते हैं। बाकी तो चीज़ें सही हैं, बाकी तो चीज़ें सही हैं। मिस्टेक कहाँ पे है? यहाँ पे। आइए सही करते हैं। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आई होप कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप फुल कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखते होंगे और चीज़ों को बखूबी समझते होंगे। एकदम फुल कंसंट्रेट होकर रहेंगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। आइए आगे काम करते हैं। साक्षी कैच द ट्रेन एट 8 o'clock। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 8 o'clock। अब माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखें तो यहां भी मिस्टेक क्या है? S या ES को लेकर है, तो कैच दिया गया है, लास्ट में CH है डियर स्टूडेंट्स। इसको हम लोग क्या यूज करेंगे? CATCHES। यह नहीं होगा। क्या होगा? यह नहीं होगा। बस चीज़ें इजी होती हैं, ज़रूरत होती तो हमको उनको समझने की उनकी आवश्यकता होती है। हम अगर कंसंट्रेट होके देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे तो सारी चीज़ें हमारे समझ में आएंगी, कहीं से कोई चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे चलते हैं। ही फ्लाइज काइट्स ऑन संडे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखें तो मैंने आपको बताया था एक चीज़ की FLY दिया गया है ना, तो जब हम इसका सिंगुलर बनाते हैं तो Y को हटा करके FLIES, Y हटा करके IES जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? Y को हटा करके IES जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? आई होप कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। डियर स्टूडेंट्स, बस कंसंट्रेट होकर के सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए आगे चलते हैं। वी टेक्स बाथ टुगेदर इन द रिवर। जरा आगे देखेंगे। वी है तो वी के साथ हम टेक्स का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? टेक। वी टेक बाथ टुगेदर इन रिवर। बस इजी है। मैंने आज
ये एग्जाम्पल्स इसलिए उठाए हैं कि आप लोग भूलते बड़ी जल्दी हो। आप लोगों की भूलने की आदत है, आगे बढ़ा पीछे का छोड़ दिया, आगे बढ़ा पीछे का छोड़ दिया। ये जो समस्या है बहुत ही बेकार समस्या है। इसके लिए मैं कभी कभी पुराने एग्जाम्पल्स भी उठाता हूं। आइए, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 12 o'clock। जरा डियर स्टूडेंट्स देखेंगे, 12 o'clock दे रहा है डियर स्टूडेंट्स। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 o'clock, 12 o'clock। 12 o'clock हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज नहीं करते। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज नहीं करते। हम लोग ऐसी कंडीशन में सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऐसी कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसी कंडीशन में सिंस का यूज करते हैं। जरा हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर की जगह क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा। यहां तक आई होप की चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग टॉपिक पे फुल कंसंट्रेट होकर के देखने और समझने का प्रयास करेंगे। एक बार चीज़ों को आप देख लीजिए, फिर मैं 2-4 कुछ एग्जाम्पल्स आगे लेके चलता हूं और समझाता हूं। एक बार आप लोग देख लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। हम उन सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। राजेश हैज़ बीन सिंगिंग सिंस 1 hour। जब 1 hour की बात कर दी गई डियर स्टूडेंट्स, यह क्या है? हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज न करके फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। ही पास ऑल द टेस्ट्स विदाउट फेल। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यह पास मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है। जब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है तो PASS हमने बताया था, SSH ऐसे करके। तो यहां पर यह पास न होकर पास न होकर के क्या बन लगेगा डियर स्टूडेंट्स? पास न होकर के क्या लगेगा? वहां पर लास्ट में SS है तो क्या जुड़ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? देखेंगे PASSES, पासेस। ही पासेस ऑल द टेस्ट विदाउट फेल। समझ में आया? आई होप कि आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी। जरा हम लोग आगे चलते हैं, अगले एग्जाम्पल पे हम लोग काम करते हैं। कह रहा है कि तेजपाल एंड हिज फ्रेंड वर प्लेइंग चेस फॉर 2 hours। अब जब बात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है। तो यह जो वर है यह आपके पास्ट के कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता ही है। लेकिन हम देखें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस आपका टाइम दिया गया है, तो यह पास्ट के कंटिन्यूअस में नहीं होगा। यह पास्ट के कंटिन्यूअस में नहीं होगा। यह किस में होगा? आपका पास्ट के परफेक्ट में होगा। किस में होना चाहिए? आगे जरा देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या यह तेजपाल एंड हिज फ्रेंड्स, तेजपाल और उसके मित्र प्लेइंग चेस फॉर एन आवर्स, यह क्या होगा? आपका प्रेजेंट की बात कर रहा है। दोनों लोग क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो यहां पर वर की जगह क्या हो जाएगा हमारा? ये वर नहीं होगा, यहां पे हमारा होगा एंड हिज क्या हो जाएगा? हैव।
क्या हो जाएगा हमारा, हैव बीन होगा, क्या होगा हमारा, हैव बीन में चेंज होगा, किस में होगा, हैव बीन में चेंज होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, सीता हैड बीन कुकिंग फॉर 2 o'clock। जब 2 o'clock है तो फॉर का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, सिंस का करेंगे, किसका करेंगे, सिंस का करेंगे, किसका करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सिंस का करेंगे। अब आगे देखेंगे, रहीम गॉन टू मार्केट, गॉन तो होगा नहीं, अब मार्केट या तो यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो सकता है, इसलिए गॉन नहीं होगा, क्या होगा, वेंट होगा, रहीम वेंट टू मार्केट। आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से एक नए एग्जाम्पल्स के साथ मिलेंगे और आपको कुछ नई चीज़ें कराएंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, अलविदा, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से एक नई क्लास के साथ फिर से मिलते हैं।